जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं राजू फिजिकल ग्रुप का यूट्यूब चैनल, जो कि हमारे आरपीजी न्यूज के नाम से है। साथियों, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बीच देख सकते हैं ये भाई मौजूद है और ये अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अपना ये फिजिकल दे के आए हैं। और बिहार होमगार्ड की फिजिकल अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट है, जो कि 20 जून से ही चल रहा है। ये आप लोगों को मालूम ही होगा। तो भाई इनका 23 जून को था और ये भाई अभी अपना फिजिकल दे के आए हैं और पूरा अपना नंबर उठा के आए हैं। 15 में 15 नंबर है। और ये भाई से आज पूरी जानकारी लेंगे कि वहाँ के जो भर्ती अभी हो रहे हैं, उस भर्ती में किस प्रकार से लिए जा रहे हैं और क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, किस प्रकार से इवेंट हो रहे हैं, हर तरीके की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। जो अभ्यर्थी अभी भी जिनका फिजिकल नहीं हुआ है और आगे उनके आगे की डेट में दिए हुए, जैसे आज हमारे 24 तारीख के दिन में भी हमारे 2 अभ्यर्थी अच्छे नंबर लाए, एक 15 में 15 फिर से लाए हैं और एक 15 में 14 लाए हैं। तो हमारे बीच ये विशाल मौजूद है और विशाल का ये पहला दिन हमारे ग्रुप से पहला बंदा होंगे जो 15 में 15 लाए हैं। अभी तक में हमारे पहला दिन का बाद छोड़ के तीसरा दिन में ये लड़का का फिजिकल था, मतलब 23 तारीख को। तो आगे पूरी जानकारी इनसे लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और देख सकते हैं अभी हमारे पास जो ये अभ्यर्थी लोग हैं, ये सभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनके फिजिकल आगे होने हैं, क्योंकि गर्ल्स का 7 जुलाई से स्टार्ट है। और ये बॉयज लोग हैं जो कि अभी इनमें ये जितने भी बॉयज अभी इनका आगे फिजिकल होना है। सभी लोग मेरे जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी का तैयारी बेहतर है और कहीं ना कहीं ये लोग प्रैक्टिस किए हैं। जिस प्रकार से इनको मोटिवेट किए, जैसे इनको तैयारी करवाएं, आखिरकाल में इन्होंने तैयारी भी किया और इनका सफलता आज हमारे सामने भी है। क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं वही आगे जीत पाते हैं, वही आगे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। और आज ये भी बंदे करके आए हुए हैं, तो बहुत खुशी की बात। चलिए बारीकी से इनसे जानने का कोशिश करते हैं। चलो, अपना नाम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नेम हुआ? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और मेरा गांव जो हुआ रतनसारा हुआ, जो मधुबनी जिला में पड़ता है। अच्छा अच्छा, विशाल ये बताओ हमको कि कितने तारीख को आपका फिजिकल दिया हुआ था? मेरा 23 तारीख को मतलब फिजिकल था, 23 जून को। और मेरा रिपोर्टिंग टाइम 4:30 बजे था और हम 2:30 बजे उठे थे और 4 बजे ग्राउंड पर पहुंच चुके थे। रिपोर्टिंग आपका 4:30 बजे था जी। आपने कितने बजे बोले कि आप रेडी होके वहाँ सेंटर पे गए? हम 2:30 बजे सोकर उठे थे, उसके बाद मतलब 4 बजे हम पहुंच चुके थे वहां पर सेंटर पे जी। 4 बजे तक। तो जब आप 4 बजे पहुंचे था और अभ्यर्थी पहुंचे थे वहाँ, या आप सिंगल पहुंचे उस टाइम में? जी, वहाँ पर बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। तो कहने का मतलब अगर जिसका 4 बजे है वो अगर 3 बजे पहुंच जाए वहाँ पर तो उनका सबसे अच्छा होगा। 3 बजे तक ना? अच्छा, आप जैसे एंट्री किए उस टाइम बहुत सारे अभ्यर्थियों का भीड़ हो गया, तो आप कितने नंबर बैच में आए थे? हम तीसरे नंबर बैच में आए थे। तीसरे नंबर में। अगर आप 4 बजे सेंटर पे पहुंचे तो तीसरे नंबर बैच में आए, और कोई 3:30 बजे पहुंचते तो 1 नंबर बैच में आ सकते थे ना? जी। अच्छा, आप जिस बैच में थे 3 नंबर के बैच में, 3 नंबर के बैच में कुल कितने अभ्यर्थी आपके साथ सफल रहे? जितना भी बैच वहाँ पर मतलब बनाया गया था, हर एक बैच में लगभग 90 बच्चा था। और जो सबसे लास्ट वाला बैच था 10वां नंबर बैच, उसमें लगभग 16 बच्चा को दौड़ाया गया, उसमें से 1 बच्चा पास हुआ है। 16 में से 1 हुआ। अच्छा विशाल, थोड़ा सा हम यहाँ शुरू में बात कर लेते हैं। जैसे आप एंट्री की, तो एंट्री टाइम में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगा? जी, हम एंट्री टाइम में अंदर गए थे तो मतलब डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लगेगा और उसके साथ में और आपको कोई चीज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको रखना है तो पैन कार्ड या फिर और कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप साथ में रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 बजे पहुंचे थे और उसके बाद मतलब हम लोग का एंट्री जो हुआ लगभग 5:30 बजे तक अंदर हम गए। उसके बाद अंदर जब गए तो वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अंदर जाइएगा। अंदर जब जाइएगा तो उसके बाद वहाँ पर आपका काउंटर लगा हुआ है ABCD करके। उसके बाद उस काउंटर पर आप लाइन लगिएगा तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो उस पर जो आपको फॉर्म भराया गया है वो फॉर्म जमा लिया जाएगा। और उसके बाद वहाँ जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आधार कार्ड जमा होता है। उसके बाद जो आप निशानी दिए हैं कि मतलब आपका तिल कहाँ पर है या फिर कट का निशान कहाँ पर है, तो वो वाला निशानी आपका चेक किया जाता है। तो उसके चेक होने के बाद आपको RFID जो यहाँ पर चेस्ट नंबर दिया जाता है वो दिया जाता है। तो कहने का मतलब चेस्ट नंबर दिया जाता है। यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ था, उसी में रहता है चेस्ट नंबर में ही स्कैनर लगा होता है। हमारा की चिप भी उसी में लगे हुए रहते हैं जी। तो स्कैनर जो लगा हुआ होता है तो उसमें आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसको मतलब कनेक्ट किया जाता है साथ में कि आपका बढ़िया से मतलब दिखाया जाए कि आपका रिजल्ट कैसा आया है। तो कहने का मतलब फिर उसके बाद आपको जब चेस्ट नंबर दे दिया जाता है तो सबका चेस्ट नंबर मिलने के बाद पहले ही ग्रुप बना दिया जाता है।
कि मतलब इस बच्चा का वहाँ पर दौड़ होगा। उसके बाद सब बच्चा लाइन में लगाया जाता है, 3 लाइन लगाया जाता है। 3 लाइन लगाया जाता है करके वहाँ से अंदर छोड़ते हैं। 30 बच्चा का लाइन लगाया जाता है, 3 गो लाइन। तो 90 बच्चा का लाइन हुआ। उसको फिर ट्रैक पर खड़ा कराया जाता है 90 बच्चा को। 90 को खड़ा कराया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मतलब 320 मीटर का ट्रैक है, 5 बार आपको 5 राउंड लगाना पड़ेगा। और यही उसके बाद दौड़ स्टार्ट होता है। तो मतलब आपको अच्छा, ये जो 3 आपके लाइन लगा के रखते हैं, तो 3-3 बच्चे को आगे से छोड़े जाते हैं या एक लाइन को 30-30 बच्चे छोड़े जाते हैं? लगातार तीनों लाइन आगे बढ़ते रहता है, साथ तीनों, मतलब तीनों बढ़ते रहते हैं, कहने का मतलब 3-3 आगे से निकलते रहते हैं, ना साथ मतलब लगभग 10-15 सेकंड के अंदर सबको निकाल दिया जाता है कि मतलब वो रनिंग कर सकता है। तो रनिंग के दौरान आपको अपना कितना राउंड हुआ है वो याद रखना है। तो वो याद रखने के लिए जिसका रनिंग अच्छा है उसको मतलब जब 5 राउंड कंप्लीट होता है तो उसको अंदर जो लिया जाता है, जो सबसे पहला बंदा आता है, दूसरा बंदा आता है। तो जिसका रनिंग अच्छा है वो अपने आप समझ जाएगा कि मेरा 5 राउंड कंप्लीट हो चुका है, वो अंदर अपने आप जा सकता है। लेकिन जिसका मतलब रनिंग कमजोर है उसको मतलब ये शक हो सकता है कि उसका 5 राउंड हुआ है नहीं हुआ है, उसको शक होता है। चलो विशाल, हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि आप पहला एंट्री किया, ट्रैक पे गए, सबसे पहले आपका जो इधर का प्रक्रिया वो खत्म होने के बाद आप जो ट्रैक पे गए, ट्रैक पे जाने के बाद आपको पूरे समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको भागना है, 5 रन लगाना है हवाई अड्डा पे और 320 मीटर के ट्रैक है। तो आप किस प्रकार से लगाएं और आपके अनुभव क्या थे और यहाँ क्या प्रैक्टिस किया था और वहाँ आपको कैसा टाइमिंग रहा आपका? यहाँ पे आपको कितना टाइमिंग लगता है? जो अपने होम ग्राउंड पे हम लोग इस ग्राउंड पे तैयारी करते हैं एसपीएस कॉलेज पे, तो यहाँ का कितना टाइमिंग था, इसके अपेक्षा वहाँ कैसा रहा? मेरा यहाँ का जो लास्ट ट्रायल था उसमें 5:24 का टाइमिंग था मेरा, और वहाँ पर 5:20 में मार के आए हैं। तो कहने का मतलब मतलब यहाँ से जो अभ्यर्थी यहाँ तैयारी करेंगे, वहाँ जाने के बाद उसको ज्यादा टाइम लगेंगे या कम होंगे वहाँ पे टाइम? देखिए, अगर आप जोश में रहेंगे कि मतलब यहाँ पर जैसा हम किए हैं उससे हमको 100 गुना अच्छा करना है, तो वहाँ पर निश्चित ही आपका 10 सेकंड नीचे जाएगा या फिर आगे जाएगा। उस हिसाब से हम लोग का जो रिपोर्टिंग टाइम है 4:30 बजे, तो उस हिसाब से पहला वाला जो बैच था, तो पहला वाला बैच 23 तारीख को लगभग 5:30-6 बजे स्टार्ट कर दिया गया था। तो उसके बाद वर्षा होना स्टार्ट हुआ है। तो वर्षा होना जब स्टार्ट हुआ तो पहला बैच का रनिंग खत्म होने के बाद हम लोग का जो रनिंग हुआ वो लगभग 12:30-1 बजे हुआ है। 12:30-1 बजे? बाबा जी, ज्यादा लेट हो गया ये। जी, फिर भी आपने कोशिश किया और अच्छे टाइमिंग में भी आया है ना। तो दूसरा बैच और तीसरा बैच मतलब लगातार दूसरा के बाद से मतलब 12:30 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है। तो अगर मतलब आप कुछ खाने के लिए ले जा सकते हैं, रोटी चाहे सूखा कोई भी चीज हो, और क्या बोलते हैं केला और कोई भी चीज मतलब ले जा सकते हैं। तो मतलब ज्यादा ले जाने का कोशिश कीजिएगा कि मतलब अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पर रद्द होने का चांस है ही नहीं। इस तरह का मतलब सिस्टम है वहाँ पर, पंडाल लगाया गया ना। मतलब वाटर प्रूफ सिस्टम किया गया है। अगर बारिश होता भी है, ट्रैक लेकिन पूरा भींगा हुआ था, उसके बाद भी फायर ब्रिगेड वाला सिस्टम था और बोर्डिंग लगा हुआ था। और जो पूरा का पूरा ट्रैक है उसको मतलब 12:30 बजे तक पूरा का पूरा सुखा दिया गया था। पूरा जबरदस्त ट्रैक हो गया था। तो कहने का मतलब जैसा ट्रैक होना चाहिए रनिंग के लिए वो बेस्ट बना दिया गया था। चलिए, यहाँ से रनिंग आपके कंप्लीट हो जाते हैं। रनिंग आप लोग कितने कुल बंदे आपके बैच में कंप्लीट किए? हम 90 बच्चा में, ये आप लोग जो है 25 बंदे पूरे पास किए ना। एक हाइट में छट गया। आपके डिस्ट्रिक्ट में हाइट कितने लिए जा रहे हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाइट लगभग 163.56 लिया जा रहा है। 63 पॉइंट या 62 पॉइंट? 163 पॉइंट है क्या आप लोगों में? 62 पॉइंट? 62 पॉइंट 3 होगा, क्योंकि 62 पॉइंट। चलिए, हाइट हो गया आपका। हाइट के बाद जैसे ये मतलब रनिंग के बाद आपको हाइट पे ले गए, यही ना? हाइट और चेस्ट। हाइट जैसे आपका चेस्ट तो कम था, यहाँ आप भी घबराते रहते थे कि सर मेरा चेस्ट कम है, क्या होगा नहीं होगा। तो आपका कितना चेस्ट दिया और आपके जैसे चेस्ट वाले लोग पास हो पाए वहाँ पर जितना भी मतलब थोड़ा भी कम चेस्ट होता है, तो अगर आप थोड़ा टाइट करके रखें तो वहाँ पर मतलब उसको नॉर्मल करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो कहने का मतलब आप मतलब इस तरह से रख सकते हैं कि 79+ हो, तो आपको मतलब नहीं कहा जाएगा कि नॉर्मल रखिए, आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं कहा जाएगा, मतलब आप जैसे रखना चाहोगे रख सकते हो ना। चेस्ट फुलाया भी जाता है यहाँ पे? नहीं, चेस्ट फुलाया नहीं, नॉर्मल चेस्ट नॉर्मल मापा और वहाँ से आपको क्लियर करके आगे भेज दिया। चलिए, हाइट वेट हाइट चेस्ट 2 चीज हो गया। उसके बाद अगला इवेंट कौन सा हुआ? उसके बाद जो ग्रुप निकलता है उसका
एक पर्सनल जत्था परवारी बोला जाता है उसको। जत्था परवारी, हाँ होता हाँ, है। तो वो आदमी मतलब सबको ले जाता, सब बच्चा को अपने ले बैच जाता है के, जो अपने पास हुआ बैच के, रहता है। उसको मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर ले जाया जाता है। तो वहाँ पर सबका बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, तो सबका फिंगर लिया जाता है। और उसके बाद सबका बायोमेट्रिक होने के बाद मान लीजिए कि आपका पहले हाई जंप भी हो सकता है, आपका पहले लॉन्ग जंप भी हो सकता तीनों है, इवेंट में से कोई भी हो सकता है। आपका लेकिन पहला लास्ट कौन में होगा? गोला होता है। लास्ट में आपका सबका पहला गोला इवेंट कौन होता सा है। हुआ? जी, मेरा पहला हाई जंप हुआ जिसमें हम एक ही बार में सब क्लियर कर दिए। एक बार में कर दिए। चलिए, यहाँ जैसे हम लोग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं हाई जंप का, इसके अपेक्षा आपको भर्ती में हाई जंप का मतलब हाई जंप करने में कैसा महसूस हुआ? जी, 23 तारीख को तो मतलब वर्षा हुआ था, तो उसके वजह से जहाँ सिस्टम रखा हुआ था पहले गद्दा का, वहाँ से घसकाया गया था। तो मतलब बिल्कुल भी प्लेन नहीं था वहाँ पर, थोड़ा ऊंचा गढ़ा था, जैसे हम मतलब लोग का ग्राउंड पे रहता हाँ, है। तो इससे भी गड़बड़ था। हाँ। ऐसे भी गड़बड़ था, तो मतलब अच्छा से हम कर लिए। कहने का मतलब अब अगर वर्षा नहीं होता है तो बढ़िया जगह पे कराया जाएगा, पूरा प्लेन जगह पे। जैसे आपके बैच में जितने बंदे पास किए उसमें से 15 में 15 कितने लाए हैं आपके साथ में? हम लोग 24 बंदा थे, तो 24 में से 3 बच्चा का 15 में 15 मार्क आया है। 3 बच्चा का, देख लो भाई, रेशियो आप लोग मिला लेना कि एक बैच से लगभग 3 बंदे हो सकते हैं 15 में 15 वाले। चलो, तो ये आपकी हाई जंप हो गई, एक बार में आपने 5 फीट क्लियर कर लिया। जैसे हम लोग यहाँ प्रैक्टिस में अपने इस गद्दे पे देख सकते हैं भाई, थोड़ा सा इधर दिखाना जूम करके यार, ये हमारे गद्दे हैं, हमारे हाई जंप के लिए यही लगते हैं। इस पे हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ की अपेक्षा वहाँ ऊपर लग रहा था या सही लग रहा था? देखिए, वहाँ का जो गद्दा है यहाँ से लगभग 2.5 गुना होगा, 2-2.5 गुना होगा। मतलब मोटाई उसका गद्दा का ज्यादा है, कहने का मतलब 3 फीट हो सकते हैं। हाँ, आराम से, या 2-2.5 फीट के तो गद्दा रहते ही हैं। जैसे अपना गद्दा कम है, 4 के बराबर लग रहा था गद्दा, 4 के बराबर, 4 के बराबर लग रहा था। मतलब गद्दा का हाइट बहुत ज्यादा है ना, कूदने में कोई परेशानी नहीं होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ की अपेक्षा आपको वहाँ अच्छा लगा, यही ना? हाँ, और जो गद्दा है वो मतलब ज्यादा दबाता नहीं है, ज्यादा दबाता नहीं है कि मतलब थोड़ा टाइट है। टाइट है, अगर नया बना है तो टाइट होगा ही, और पुराना हो जाते हैं तो वही थोड़ा सा वो स्पंज उसका अच्छे से काम करते हैं। चलिए, आपके हाई जंप एक ही बार में आपने क्लियर कर लिया, 5 नंबर ले आए। उसके बाद अगला इवेंट कौन सा हुआ? तो हाई जंप में जो डंटा होता है वो मेरे हिसाब से स्टील का होगा, भारी था डंटा। तो और उसके बाद जो उसका जो किल्ली होता है, जो जिस किल्ली पर डंटा रहता है, वो डंटा के बाहर 2 इंच ज्यादा था किल्ली। मतलब अगर आपका उसमें टच होता भी है तो बहुत कम चांस है कि गिरेगा। मतलब अगर आपका हिल भी जाता है तो नहीं के बराबर गिरेगा। अगर आप क्लियर कर लेते हैं 4-8 भी यहाँ पर, तो वहाँ पर आसानी से 5 क्लियर कर लेंगे अगर आप बिना डरे जाते हैं तो। मतलब कि अगर 5 फीट पे अगर आप मतलब बिना डरे चले जाते हैं, भले ही आपका क्लियर ना होता हो, लेकिन आपका वहाँ पर 5 फीट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अच्छा है। आगे जैसे हम लोग हाई जंप कर लिया, हाई जंप के बाद अगला कौन सा इवेंट हुआ? उसके बाद मेरा लॉन्ग जंप हुआ है। अच्छा, लॉन्ग जंप में क्या कैसे माप था उसका? उसके बाद जैसे क्या मतलब कूदने वाला सिस्टम क्या था? जैसे चूना था लगा हुआ था, जहाँ से टेकअप पॉइंट था, टेकअप के पॉइंट जहाँ हम लोग लैंडिंग करते हैं, इसमें क्या कैसे अंतर था? जी, वहाँ पर ट्रैक बनाया गया था 20-30 मीटर का, 30 मीटर का लगभग ट्रैक बनाया गया था लॉन्ग जंप के लिए। तो वो जो ट्रैक बनाया गया था वो नॉर्मल ग्राउंड पर मिट्टी डालकर बनाया गया था, मतलब ग्राउंड से लगभग इतना ऊपर होगा। तो उसके बाद वहाँ पर जो वर्षा हुआ था, तो कहने का मतलब दिक्कत हमको ये हो रहा था कि जब रनिंग करके हम आ रहे थे लॉन्ग जंप पर, मेरा पैर थोड़ा थोड़ा धंस रहा था। जबकि जिसका मतलब सिर्फ 23 वाले को ही दिक्कत हुआ होगा। अगर वर्षा नहीं होती है तो मतलब जबरदस्त तरीके से मतलब आप यहाँ पर जितना करते हैं वहाँ से लगभग 1.5 फीट आगे जरूर रहेगा आपका लॉन्ग जंप, यहाँ से तैयारी से। चलिए, अच्छा, जैसे कि चूना जहाँ से आप टेकअप कर रहे थे, वहाँ पे चूना में अगर टच कर जाते, कोई पैर रख देते तो उसका मानता दे रहा था क्या? अगर आप चूना पर आधा पैर तक दे देते हैं तब भी आपका मानता होगा, समझ रहे हो? आधा से ज्यादा तक का मानता होगा आपका, और आधा उसके आगे कर जाते हैं तो मिस होगा ना। उसके बाद अगर आप हाथ नीचे भी कर देते हैं फिर भी आपका पैर तक ही मनता होगा, चाहे आप बैठ जाए चाहे आप हाथ पीछे कर दें, लेकिन आपका जो मनता होगा वो पैर का ही होगा, वो भी बीच से होगा, जहाँ पे पैर गिरा था वहाँ पे। ये जो होता है एड़ी, इसके बीच से लिया जाएगा आपका। मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और रनिंग में भी है कि मतलब लास्ट राउंड में मतलब जो वहाँ पर पुलिस वाले सब थे जो साथ दे रहे थे, तो मतलब बहुत सपोर्टिव थे, और साथ में मतलब दौड़ भी रहे थे कि 59 में भी 58 में भी निकल जाए लड़का। चलिए, लॉन्ग जंप भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। और गोला में कैसा रहा?
और गोला यहाँ के मुकाबला में शेप में छोटा है, वजन उतना ही होगा। और कहने का मतलब शेप में छोटा है तो आप पकड़ में अच्छा से आएगा। और यहाँ पर हम 20 प्लस मारते थे, वहाँ पर 22 प्लस मार के आए। चलिए बहुत अच्छा, विशाल के लिए जोरदार ताली हो जाए। चलिए विशाल, आपने पूरा इवेंट क्लियर कर लिया। इवेंट होने के बाद आपकी मेडिकल भी हुई उस दिन। मेडिकल में क्या क्या चीज किएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए और जल्दी क्लियर कर लेंगे। मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, जहाँ पर मतलब बगल में पानी का टंकी रखा हुआ है, पानी मतलब पीने के लिए। तो हर एक जगह पानी का व्यवस्था अच्छा है, शौचालय का व्यवस्था अच्छा है। और जो पानी का टंकी पे लिखा रहता है नगर निगम मधुबनी, इसी टाइप का पढ़वाते हैं। कचरा के दीवार पे लिखा रहता है नगर निगम मधुबनी, नीचे में 78 नंबर लिखा रहता है। मेडिकल वो मतलब आपका सबका कलर विजन मतलब क्वालिफाई कर जाइएगा। काहे कि एक ही बंदा से जो पूछा जाता है सेम टू सेम सबसे पूछा जाता है। और कलर विजन का जो बुक होता है, और उस बुक में मतलब साफ साफ दिखता है। हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा उसमें। किसी को नहीं दिक्कत होगा। मेडिकल में कोई छटा भी आपके साथ साथ? मेडिकल में कोई नहीं छटा है। चलिए तो बहुत अच्छा। बहुत लोग का सवाल है अभी भी कि ये नौकनी हमारे जो होते हैं, नौकनी में क्या किसी को छाटे भी जा रहे हैं? नौकनी में हम बहुत आदमी को देखे कि छट रहा था, लेकिन किसी को भी नहीं छटा जा रहा था। आंख में तीनों टेस्ट में कोई समस्या नहीं किसी को। चलिए, और तो कोई प्रॉब्लम होने ही वाले नहीं है। किसी को कहीं कट खोट जाते हैं ये सब, कहीं हाथ वाथ उल्टे रहती, सब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छा। तो चलो साथियों, अभी आप देख रहे थे राजू फिजिकल ग्रुप। साथियों जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे ये विशाल रहे हैं हमारे ग्रुप का अभी तक में जो टॉप बंदे में से एक रहे हैं। और इन्होंने 15 में 15 नंबर ले आया और बहुत ही अच्छा इनका नंबर भी आया। तो कहीं ना कहीं इनके प्रैक्टिस का रिजल्ट आज हमें देखने को मिला है। और इनके लिए एक बार जोरदार ताली फिर से लास्ट में हो जाए, क्योंकि भाई आप लोगों के बीच में ये इन्होंने 15 में 15 लाया है, सबसे बड़ा खुशी का दिन है। और ये साथियों EWS कैटेगरी से आते हैं ये बंदे 15 में 15। आज मैं वीडियो के साथ मैं बता रहा हूँ, और इसी वीडियो का जो है ना ये हाईलाइट कट निकलेंगे आगे जिस दिन इसका मेरिट बनेगा। मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि इनका EWS कैटेगरी है, EWS इन्होंने अपना लगाया है और इनका 15 में 15 है। अगर फिर भी मेरिट नहीं बनते हैं तो समझ लेंगे कि आगे का कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। और उसके बाद आगे फिर इसी चैनल के माध्यम से आगे रिलैया भी किए जाएंगे, क्योंकि हम करते तो ऐसे नहीं है, लेकिन अब किए जाएंगे अगर ऐसा बंदे का मेरिट नहीं बनेगा तब। क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है जो हम लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने काम है। हमारे साथ 3 लोग हैं जो कि हमारे पास फिजिकल की तैयारी करते हैं। बाद में कि इनके 15 में 15 आए हैं, इनके मेरिट बनेंगे। आप लोग कहाँ तक चाह रहे हैं कि भाइयों का रिजल्ट ये मेरिट बन जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट्स करेंगे। तो लास्ट में हम एक बात कहना चाहेंगे कि मतलब अगर आप माइंड में क्लियर कर लिए हैं कि हमको मतलब 15 में 15 लाना है, या फिर माइंड में आपका पूरा क्लियर है ना कि आप कर लेंगे, तो आपको रिजल्ट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। चलो भाई जोरदार ताली। चलो ठीक है विशाल, धन्यवाद आपको। तो साथियों अभी सभी तरह की जानकारी आपको मिल गए हैं। ये वीडियो आपको लॉन्ग हुए हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो से हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको पूर्ण रूप से समझा देना। अब आप कमेंट के माध्यम से 1000 कमेंट करके हमसे नहीं पूछोगे, आपकी डॉट क्लियर अभी भी कितना भी हम बता देना फिर भी कुछ ना कुछ डॉट रह जाते हैं। अगर फिर भी रह गए हो तो आप हमारे पास कमेंट्स कीजिए और बाद बाकी दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जानकारी पूरे ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।